हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आप लोगों को पता है कि ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी बहुत पहले। ज़्यादा दिन तो खैर नहीं हुए हैं, मतलब ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा दिन हुए हैं, पर आज जो है वो होगा डे 9 जो मुझे याद है 100 डेज सीरीज़ का। और इन 100 डेज सीरीज़ में जैसा कि आपने मेरी अगर पहली वीडियो देखी है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इन 100 डेज सीरीज़ में मैं कुछ नियम फॉलो करूँगा, उन नियम के हिसाब से, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करूँगा और उन रूल्स के हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा इन 100 डेज़ में। मैं बिगिनर हूँ, मैं हर बार बताता हूँ ये चीज़, मैं फिर बोल देता हूँ, मैं बिगिनर हूँ और एज अ बिगिनर मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता है कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे क्या होता है। तो मैंने वैसे 8-9 महीने ट्रेड किया है और इन 8-9 महीने में मैंने प्रॉफिट लॉस दोनों किए हैं। ओवरऑल लॉस में हूँ बट बहुत बड़े लॉस में नहीं हूँ। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी कितनी एपेटाइट है। ठीक है, और ये जो 8 दिन मैंने ट्रेड किया है, इस 8 दिन ट्रेड करने के बाद मैंने कुछ एनालाइज़ किया अपने पिछले 8 दिन के ट्रेडिंग को, और उन 8 दिन के एनालिसिस से मैंने अपने रूल्स में कुछ और स्टिकनेस लाई। पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे रूल्स क्या हैं इन 8 दिन, मतलब ये जो 100 डेज़ की सीरीज़ में मैं काम करूँगा। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। 2 ट्रेड लूँगा एक सिंगल डे में। लॉस 1000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एक दिन में। अगर 1000 से ज़्यादा का लॉस हुआ, चाहे पहले ट्रेड में ही हो गया, तो मैं वहीं पर डे क्लोज कर दूंगा। 920 EMA स्ट्रेटजी विद सपोर्ट रेजिस्टेंस में यूज़ करूँगा। 9 से 10:30 बैठूंगा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। और जो ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस में ही सिर्फ ट्रेड करूंगा मैं, और ऑप्शंस में भी मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि देखो फिन निफ्टी और मिड कैप में मैं ले नहीं पाऊंगा अभी उसका प्राइस ज़्यादा, क्योंकि मैं 20-22 हज़ार से ट्रेडिंग करूंगा। और इन द मनी और एट द मनी के ही स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करूंगा, एक लॉट से ट्रेड करूंगा और एक्सपायरी वाले दिन के स्ट्राइक प्राइस को नहीं छूऊंगा। जैसे मान लो आज किसी की एक्सपायरी है, आज 28 तारीख है, अगर आज किसी की एक्सपायरी होगी तो आज के दिन मैं आज के दिन की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड नहीं करूंगा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाले पे ट्रेड करूंगा। ये रूल्स थे मेरे जो 100 डेज़ के लिए चलेंगे। जब मैंने 8 दिन ट्रेडिंग की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रूल्स तो काम कर रहे हैं और 8 दिन में मुझे रिजल्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मैं अंधाधुंध ओवर ट्रेडिंग से मैं मार खा रहा था, अंधाधुंध ट्रेड मार रहा था, और ये रूल्स बनाते ही थोड़ी स्टिकनेस आई, लॉस कम हुए। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इन रूल्स में भी कुछ लूप होल्स थे इन 8 दिन में। वो लूप होल्स को ओवरकम करने के लिए, और अपनी ऑडियंस, मतलब मैं खुद ही अपनी ऑडियंस हूँ, मतलब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर खुद को ही जस्टिफाई करता हूँ उस वीडियो से। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं खुद को ट्रांसपेरेंट बनाऊँगा, बहुत ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन अगर मुझे लगाना आ जाएगा तो लगा दूंगा ऊपर, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 8 दिन का एनालिसिस जो मैंने किया, तो उससे इन रूल्स में थोड़ी स्टिकनेस और लेकर आया हूँ मैं। तो उनमें जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि 2 ही रूल ट्रेड लूँगा, बिल्कुल वही 2 लूँगा, किसी और में भागा दौड़ी नहीं करूँगा। 1000 से कम वो तो सिंपल है, वो जो ट्रेड है, वो जो रूल है वो तो 100 दिन चलेंगे। जो नए हैं वो क्या है कि हर हफ्ते एक टारगेट रखूँगा अपने लिए। तो इस हफ्ते, मतलब इस मंडे से 28 तारीख से और थर्सडे फ्राइडे, मतलब 2 तारीख तक 4 दिन ट्रेड है। थर्सडे को छुट्टी है, जो मुझे पता है 1 तारीख को छुट्टी है, तो 4 दिन ट्रेडिंग के हैं। इस हफ्ते का हमारा टारगेट है 1000 रुपये टू 2500 जो है वो हमारा टारगेट है अर्न करने का। देखो, अर्न करना नहीं है मुझे, यहाँ सीखना है। अभी मैं एज अ ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, अर्न करने के लिए नहीं, पर टारगेट इसलिए दे रहा हूँ कि माइंड को थोड़ा ये रहे कि इसके लिए मैं बैठ रहा हूँ। ठीक है, वरना इनिशियल डेज में टारगेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ऐसे। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं खुद को रिवॉर्ड करूँगा। ये भी मैंने सीखा था कि जैसे मैंने 5 दिन ट्रेड किया, सैटरडे को मैं उसका एनालिसिस करूँगा और जो भी अर्निंग आई उसके हाफ से हाफ, जैसे मान लो अगर 5000 की अर्निंग आई एग्जाम्पल, तो 2500 या 2000 रुपये की कुछ अपने लिए रिवॉर्ड कर लूँगा। चाहे मैं अपने लिए कोई सिपर खरीद लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ये मैंने एक टारगेट दिया खुद को, जो मेरा माइंड ये महसूस करने लगे कि यार इससे कुछ अर्निंग हो रही है वीकली, मैं कुछ बना पा रहा हूँ इससे। एक ये चीज़ हो गई। लॉस हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या इसमें एनालाइज़ किया कि PNL शेयरिंग। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मैंने 5 दिन ट्रेड किया, अब गलती से मेरा माइंड वहाँ डाइवर्ट ना हो कि मैं एक्स्ट्रा, मैंने तो आपको दिखा दिया कि मैंने 2 वीडियो बनाई हैं और ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं जाके ट्रेड ले रहा हूँ, मान लो 1 मिनट के लिए। ओवर ट्रेडिंग को बचाने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा। यही चीज़ मैंने बोली थी अपने उस 8 दिन एनालिसिस में, जिसकी वीडियो मैं लगा दूंगा, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल से भी देख सकते हो। 8 दिन का एनालिसिस, फर्स्ट 8 दिन का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत क्लियरली मैं
हर वीक का पीएनएल शेयर करूंगा और मंथली पीएनएल शेयर करूंगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही आउटपुट वीक के एंड में जनरेट होना चाहिए। तो 5 दिन ट्रेड करूंगा, सैटरडे को एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा कि इन 5 दिन में क्या हुआ, जिससे कि ये बिल्कुल ना हो कि मैं एक्स्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैंने ओवर ट्रेड भी किया, मान लो, पहली बात तो मैं करूँगा ही नहीं, मान लो मुझे बहुत चुल्ला आ गई कर दिया, तो भी वो रिकॉर्ड करूँगा और लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ओवर ट्रेड क्या करता है। एक ये रूल मैंने बदला, मतलब इस एनालिसिस में। दूसरा क्या बदला, मैं ना एक जर्नल बना रहा हूँ, एक डायरी है मेरे पास, और उस डायरी में मैं जनरली क्या होता है, आज क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और कितने मैंने ट्रेड लिए, वो सब मैं लिखता हूँ जर्नल में। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, उसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाऊंगा, जिससे ओवर ट्रेड ना हो। कि जैसे मैंने एक ऑर्डर मारा, मैं यहाँ पे वो ऑर्डर लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा नंबर 1 ऑर्डर ये, नंबर 2 ये, जिससे क्या होगा, मुझे यहीं पर पता चलता रहे कि मेरा प्रॉफिट लॉस सब कुछ पता चलता रहे, जिससे कि ना मेरे को ये चुल ना हो कि यार मैंने ना आज ये चीज़ ना हो कि यार 50 ट्रेड ले लिए। तो वहाँ मैं लिखूंगा, जब मैं एक एक करके लिखूंगा ना, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4, तो कम से कम मेरे, क्योंकि यहाँ बटन दबाने से तुरंत ट्रेड मिल जाता है, ले लिया लगा दिया। लेकिन आप लिखोगे ना तब आपको रियलाइज़ होता जाएगा, अबे भाई 50 तक कैसे लिखूंगा, डायरी में भी तो लिखने में टाइम लगेगा 50। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी रोक मिलेगी, क्योंकि देखो मार्केट एक दिन का नहीं है हमें तो पता है, ये ज्ञान सबको पता है कि मार्केट ज़िंदगी भर चलेगा और ये ट्रेड लेना बेचना ज़िंदगी भर का है। लेकिन होता क्या है ना कि इसकी लत ऐसी है ना कि आपको एक बटन पे ही ऑर्डर लेना, आपको लगेगा बस 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 हो गया मेरा, हो गया, और आप बहक जाओगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा। ये कुछ रूल्स हैं और कुछ और भी थे जो मुझे अभी मैं एक बार दिमाग में नहीं आ रहे, तो मैं उन 2 रूल्स को फॉलो करूँगा। एक चीज़ ये हो गई। अब देखो आज के लिए हमारा क्या है, देखो आज के लिए हमारा सिर्फ 2 ही में कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो कैपिटल है आज वो है, क्योंकि मैंने ना परसों लॉस हुआ था ज़्यादा, तो मैंने कुछ कैपिटल निकाल ली थी। तो मेरे पास जो कैपिटल है, आज से शुरू कर रहे हैं 19,218 से, क्योंकि अब थोड़े रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए मैंने इस 100 डेज सीरीज़ में। तो अब क्या होगा कि वीकली शेयर करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे, इन 4 दिन का सैटरडे को मैं वीकली शेयर करूंगा। और इस अमाउंट में क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, ये हम सैटरडे को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि रूल बनाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और एक ये चीज़ हुई, और 2 ही में ट्रेड करेंगे, ज़्यादा किसी में भसड़ घसड़ करनी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब वेट करते हैं मार्केट के खुलने का। अभी 9:08 हो रहे हैं और मार्केट खुलेगी 9:15 पे, 9:08 हो रहे हैं। तो अभी हम ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल का क्या हुआ। वैसे क्रूड ऑयल ना मैंने इससे बहुत कमाया भी है और इससे गवाया भी है, नो डाउट। तो क्रूड ऑयल में देखते हैं, क्रूड ऑयल मे फ्यूचर, एक ठीक है, क्रूड ऑयल में फ्यूचर, ये देखो ये 9 बजे खुल जाता है ना, तो पहले 5 मिनट की कैंडल देखो ये बनी है, पहले 5 मिनट 38 से इतना नीचे गिरा है क्रूड ऑयल। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये 400 तोड़ेगा ना, तो ये बहुत अच्छा 433 और नियर अबाउट मान लो 433 या 40, मतलब यही मान लो 33, 38, 40, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है अभी। तो देखो पिछले दिन क्या हुआ था, ये हटा देता हूँ, ये मैं उस दिन मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी तब ये बना दिया था मैंने। अच्छा, अभी क्या करेंगे, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। देखो हमें क्या करना है, अच्छे से 2 ट्रेड लेने, 920 EM स्ट्रेटेजी। अगर इसके हिसाब से देखोगे ना, ये देखो ये टूट के नीचे गिरा, बिल्कुल, मतलब ये देखो ये नीचे गिर रहा है और साथ में ये कैंडल भी अच्छी रेड बन रही हैं, और ये पहली यहाँ तक 962 तक, मतलब 329 से 962, अच्छे खासे 200-300 पॉइंट गिरा था ये, है ना, वही सेंसेक्स में हुआ था। ठीक है, तो आज देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। ये पिछले दिन का एक यहाँ लगा देता हूँ, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। ठीक है, लास्ट डे का हाई और लो मैंने लगा दिया है सेंसेक्स के अंदर। अब देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। और ये जो है ये भी पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो यहाँ मार्क कर दिया, 862 तक चला गया था ये। ठीक है, अब देखते हैं, पहले 5 मिनट तो हम कोई भी ट्रेड लेंगे ही नहीं। फर्स्ट 5 मिनट मैंने एनालाइज़ किया, फर्स्ट 5 मिनट कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल शांति से लेंगे, 2 ही ट्रेड लेने हैं हमें।
और देखेंगे कि हमने क्या आज घुइयाँ उखाड़ी हैं, ठीक है। और एक डायलॉग था, मैं एक वीडियो में मैंने और वो डायलॉग बोला था, तो वो डायलॉग था कि ले फिर आ गए हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो दशरथ मान जी का एक इसमें डायलॉग है, ठीक है। तो आज देखते हैं कि आज क्या घुइयाँ उखाड़ते हैं हम इसमें, ठीक है। और ये ना देखो सीखने के लिए, ये ना मुझे पैशनेट कर रहा है। मतलब मेरे को ना, देखो मैं जॉब पर्सन हूँ, तो जॉब से मुझे अर्निंग हो जाती है। मतलब मेरी जॉब, इसके बाद मैं सीधा जॉब पे जाऊँगा, तो मेरी जॉब 11 बजे से मान लो स्टार्ट होती है, तो मैं 10:30 तक ट्रेड करके और बाकी फिर जॉब पे बैठ जाऊँगा। तो मेरे लिए ना ये एक तो पैशन का काम है, पैशन देता है मुझे ये। और एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि आज, हाँ तो मैं कह रहा था कि ये ना मुझे पैशन देता है थोड़ा सा, और ना एक ये भी देता है मेंटल कि यार आने वाले समय में मैं क्या करूँगा। आने वाला समय में देखो ये ज़्यादा बड़ी जगह ओपन नहीं हो रहा है, यहीं कहीं ओपन हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर ये इसको 124 के आसपास या 150, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये ऊपर जाता है ना तो 150 पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 100 पे यहाँ, और दूसरा मिलेगा इसे 150 पे यहाँ। क्योंकि आज ये मार्केट खुल रही है, तो अभी ये देखना पड़ेगा कि 75 क्वांटिटी है तो वो तो मैं इससे भी ले लूँगा, क्योंकि इसमें 75 का एक लॉट है, क्योंकि एक लॉट से ट्रेड करना होता है मुझे। और सेंसेक्स में इन द मनी का अगर मैं देखूं, $73,200 एक में 73,200 का इन द मनी, ठीक है। तो इन द मनी का 370 से, हाँ तो ये 300 पॉइंट, 3 मतलब हुआ 3 6,000 रुपये, 100-300 पॉइंट ये दे जाता है ये। तो देखो इसमें तो है, सेंसेक्स में पॉइंट अच्छे मिलते हैं, पर फिर वो लॉस भी होगा, तो आपको ना इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। 54-20 पॉइंट मतलब अगर 500 का लॉस देख रहा हूँ मैं, तो 20 मतलब 10 पॉइंट मतलब 200, 20 पॉइंट मतलब 400, 25 पॉइंट, तो 25 पॉइंट का 500 रुपये, 25 से 30 पॉइंट का लॉस तो आप ले सकते हो यहाँ, ठीक है। यहाँ लेकिन 25-30 पॉइंट का ना कोई मतलब होता नहीं है 25-30 पॉइंट का मतलब है कि बस, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजी देखो, जो वे ऑफ ट्रेडिंग है ना, वो मैं स्कैल्पिंग ही है। पर स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1 या 2 मिनट की कैंडल में हम रिजल्ट निकालते हैं, है ना। 1 मिनट रह गया है और हमारी मार्केट शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल उसी जगह से खुल रही है जहाँ पर बंद हुई थी, नियर अबाउट 30 पॉइंट ऊपर खुल रही है। तो मैं मान के अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट में कोई अगर बड़ी गड़बड़ नहीं है, ग्लोबल मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं दिख रही। मोस्टली आर ग्रीन्स। डाउ जोन फ्यूचर्स थोड़े बहुत, गिफ्ट निफ्टी देखें एक बार, 1 मिनट। गिफ्ट निफ्टी मार्केट तो ओपन हो गई है, तो पहले 5 मिनट वेट करते हैं। मार्केट ओपन हो गई है तब तक हम लोग, और ये भी स्टार्ट हो गया है। देखो पहले 5 मिनट में ना इतनी चुल होती है कि बस मैं यहाँ ले लूँ, 100 पॉइंट मिले, बाहर निकल जाऊँ। पर होता क्या है ना, ये देखो, ये इसे एक पहला रेजिस्टेंस ये है इसका, यहाँ पे ये यहाँ है ना, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ना ये देखो,
2 मिनट की कैंडल देखें जरा। वैसे देखो कैंडल तो बहुत स्ट्रांग बना रहा है ना। देखो ये अगर 151 को क्रॉस करेगा ना तो 200 तक ये जा सकता है। अगर 151 ये जो ये रेजिस्टेंस है ना जहाँ से ये उस दिन लौटा था, ये 150, तो ये 100-150, ये देखो ये 263 से 45 चला गया। 45 के इवन 39 40 देखो 2 मिनट की कैंडल में देखोगे ना अगर से 1 मिनट देखो, ये देखो कहाँ तक हाई मारा था इसने, 30 पॉइंट नीचे चला गया, 30 पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, हाँ इसमें भी यही है। देखो अगर ये इसको काट दिया ना इसने, एक नेक्स्ट कैंडल बने, ये इसका जो है ना ये जो पॉइंट है 250-69, ये अगर इसको क्रॉस कर जाता है इसको, और एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाता है इसके बगल में ऐसे, तो मैं ले लूँगा ट्रेड, तो मैं ले लूँगा। मैं मान के चलूँगा फिर ये 500 पॉइंट खींच ले जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो ये पहली 2 मिनट की कैंडल को इसने ये तो देखो इसने पहले 2 मिनट की कैंडल को ना ये ठीक है, तो अब मुझे लेना चाहिए। ये देखो नहीं, ये मैं ले भी नहीं पाऊँगा क्योंकि 150 इस कैंडल पे ही ले पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा। ये देखो इसने इसे तोड़ दिया ना, अगर ये तोड़ दिया तो फिर ये ऊपर जाएगी। एक कैंडल इसके ऊपर की ग्रीन बनने देता हूँ। नेक्स्ट कैंडल जो है अभी 5 मिनट में, 2 मिनट कम है, 2 मिनट की कैंडल देखता हूँ। हाँ इसके ऊपर बंद तो गई है, 1 मिनट, यहाँ भी इसके ऊपर बंद तो गई है, अभी नहीं बनी है। इसके ऊपर एक बने ग्रीन, ये 150 को क्रॉस करे। जब 150 को क्रॉस करेगी ना तो मैं मान के चलूँगा 200 के आसपास ही जा सकती है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती है ग्रीन कैंडल अच्छी सी, इसको है ना, ये तो अच्छी थी कैंडल, पर जब तक इसे क्रॉस नहीं करती ये 150 को, तब तक मान के चलो कि आप रिस्क में हो, है ना। यहाँ भी एक अच्छी कैंडल बने बगल में, एक और ग्रीन बनने देते हैं। ये देखो यहाँ पे है ना, थोड़ा पुल आने देते, ये थोड़ा सा पुल आए, ये देखो है ना थोड़ा सा पुल। अब ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा लॉस होगा ना वो यहाँ अगर इसने अपनी इस वाली लाइन को तोड़ दिया, इस वाली लाइन को, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट के लिए हमने ये देख रखा है, ये वाली लाइन, क्योंकि हमारे 5 मिनट भी हो गए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए ये है, ये वाली लाइन हमने प्रॉफिट के लिए बना रखी है 68 पॉइंट। ठीक है, यहाँ गया तो प्रॉफिट मान के चलेंगे हम। और 5 मिनट की कैंडल, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे रहा है मुझे, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक ही क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ आएगी, ये हमारा टारगेट है। और लॉस जो है इस वाली कैंडल पे है। वैसे हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, यार ये इसमें क्यों नहीं प्राइस बढ़ रहा है? एक मिनट,
नहीं, ये मुझे लॉस दे जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है ये मुझे लॉस दे जाएगा, तो मैंने काट दिया है। पहला ट्रेड 514 रुपये का लॉस। अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है एक ट्रेड लेने का, क्योंकि ये देखो ये मुझे अच्छा खासा लॉस दे जाता, ये मुझे अच्छा खासा लॉस दे जाता। ठीक है, तो वैसे तो मुझे ये ग्रीन दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। पहला ट्रेड 500 का लॉस। और अब क्या करते हैं हम, अब इसके टूटने का वेट करेंगे। इसके अब 5 मिनट की कैंडल में देखते हैं। क्योंकि ना देखो जब तक ये पहले 5 मिनट की कैंडल बनी थी। ठीक है, अब जब तक इसको नहीं तोड़ता है ना, तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। और जब तक इसको नहीं तोड़ता है अपनी इस प्रीवियस कैंडल को, इसको, तब तक नहीं जाएंगे और स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देंगे। ये कितना है, 7,9,650। देखो 7,9,650 200 है ना, 7,9 200 पे तुमने लिया था ये। और इसको भी 5 मिनट करो। अगर इसको तोड़ेगा तो ये जो है एक ट्रेड और ले सकते हैं। देखो पहला ट्रेड 500, तो हमारे पास अभी 500 का या 400-500 का भी हमारे पास ब्रैकेट है। तो 400-500 का ब्रैकेट है, तो अभी हम देख सकते हैं ये कल की तरह ऐसे ही तोड़ रहा है। वैसे तो क्या माने, मार्केट मुझे लगा था पॉजिटिव है मार्केट, पर इसके हिसाब से तो दिख नहीं रहा। और जब तक ये नीचे का 50 ना तोड़ दे तब तक कैसे मानेंगे कि पॉजिटिव है, क्योंकि 50 पॉइंट 10-15 पॉइंट चाहिए हमें, कोई ऐसा भी नहीं है बहुत पॉइंट चाहिए। अगर बाकी देखो तो 15 बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव, निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव है, सेंसेक्स भी पॉजिटिव लग रहा है। इसके 2 मिनट का चार्ट देखें, इसके 2 मिनट का चार्ट देखें, है ना। अभी इसके बीच में ट्रेड करना बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा ही रिस्क है यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे। इसका पी देखें ज़रा, लगा लेते हैं। 2400 का पी, दो मिनट की कैंडल में देखते हैं। अभी देखो सब यहीं पर है, पर ये ना इससे ज़्यादा बन नहीं रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है ना, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा 2-2 मिनट की कैंडल में, इवन 5 मिनट की कैंडल देखो, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि मार्केट ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देखो यहीं पर आके वो क्रॉस कर गया, और इसमें भी हम क्या करते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेड नहीं मारना है। एक ट्रेड ले लिए मैंने, इस ट्रेड को लिख भी लूँ जैसे हमने प्लान किया था। 28 अप्रैल का है ट्रेड 1। हमने क्या कौन सा ट्रेड लिया था, सेंसेक्स
सेंसेक्स का कॉल लिया था शायद 79600 का, 500 क्या 600 रुपये का लॉस हुआ है, लॉस ट्रेड 1। अब हम लेंगे ट्रेड 2 और इसमें देखेंगे क्या होता है। ट्रेड 2 लेंगे क्योंकि ये देखो जब तक यहाँ ट्रेड करेगा ना 154 से 2455 से, और देखो इसने क्या किया 82 से 139, इसके बीच में ही ये घूम रहा है। दो मिनट का बनाते हैं। यहाँ तक तो आ जाता है 130 128 तक तो आ जाता है ये, इसके ऊपर नहीं आ रहा ना ये, जब तक यहाँ तक यहीं से वो क्रॉस मार जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से 116 से 15 पॉइंट मिले, लेकिन वो 15 पॉइंट ना या तो क्विक स्कैल्प करते हैं है ना, अभी तो स्कैल्प करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ये उठ गया है, या ना यहाँ कहीं स्कैल्प करते, यहाँ से 113 से 130 32 10-15 पॉइंट मिल जाते हैं हमें, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता, लेकिन अच्छी जगह लेंगे ना, ट्रेड लेंगे तो अच्छी जगह लेंगे। 5 मिनट की कैंडल बनाते हैं, यहाँ भी 5 मिनट की कैंडल बनाते हैं, यहाँ भी 5 मिनट की कैंडल बनाते हैं, अच्छी जगह ट्रेड लेंगे, तसल्ली से ट्रेड लेंगे, भागा दौड़ी नहीं करनी है। 5 मिनट एक मौका डेली मिलता है अच्छी ट्रेड लेने का। पहला ट्रेड मैंने बहुत जल्दबाजी में लिया शायद, वैसे मुझे सही दिख रहा था, 5 मिनट मैंने ऑलमोस्ट वेट भी किया था। अभी क्या हो रहा है ना, ये देखो ये उतनी बड़ी कैंडल यहाँ बनाई, अब यहाँ फिर हट जाएगा जब तक ये क्रॉस ना करे, क्योंकि 150 क्रॉस करेगा तो ये 200 तक बहुत इजीली चला जाएगा। 150 क्रॉस करेगा तो 200 225 तक चला जाएगा। अब यहाँ कहीं 112 लेके बैठी हो तो आप वेट भी करो, क्योंकि ना मार्केट डे वाइज अगर देखें तो डे वाइज मार्केट यहाँ से 356 से 4-5 बार रिजेक्शन ले चुकी है ना। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये 365-56। और आज इसने जो पहला 15 मिनट की कैंडल देखो मेरे को, पहले 15 मिनट की कैंडल ये बन रही है ना, तो अभी इसे थोड़ा और घूमने देते हैं। ये देखो ये मज़े ले रही है और कुछ नहीं, यहाँ से जिसने लिया होगा उसकी लग जाएगी, है ना। पॉइंट मिले तो ठीक ठाक मिले, है ना। ट्रेड है ये, कोई वो तो है नहीं कि अब ये कोशिश करेगा, पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए तब तो ले लें। यहीं से ये नीचे हो गया, मान लो इसके नीचे का मान लो हम ले भी ले एसएल 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का एसएल हुआ, मतलब 700 रुपये, 7-5 1200 रुपये लमसम मेरे ट्रेड के आसपास आ रहा है। लेकिन ना उससे बेटर नहीं है कि मैं थोड़ा वेट करूं। देखो यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट वो बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ हम जो 306 यहाँ तक का हम, इवन यहाँ तक का हम एसएल ले सकते हैं 30, क्या कहते हो, क्योंकि ये जब तक नहीं, अगर ये काट देगा ना तब तो फिर निकल जाएगा ये बहुत सही, फिर ये यहाँ तक कम से कम जाएगा, 100-150 पॉइंट दे के जाएगा। मैं यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो रहा, ये देखो ये जो 35 है ना, इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। ये देखो यहाँ भी वही, सेंसेक्स में भी वही हाल है
कि ये जो पॉइंट है ना 360, 39, 68 का, इसे वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है 5 मिनट में, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा, लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट कैंडल में। देखो हमें चाहिए 10 से 12 पॉइंट, तो हमारा लॉस प्लस प्रॉफिट लॉस जो भी है वो 0 या 1 हो जाएगा, है ना। अच्छी कैंडल बनने देते हैं, तब वेट करते हैं, थोड़ा सा ना वेट करते हैं। इस क्रॉस इसको होने देते हैं, इसको भी क्रॉस होने देते हैं, क्योंकि देखो ये क्रॉस होगा ना 150 के ऊपर निकला, ये इस रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा पॉइंट हुए हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है वो, जैसे ही इसको तोड़ेगा उसके बाद सीधा ये, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ये 235 से नीचे रुकेगा नहीं, मतलब 230-35 मतलब 70-75 पॉइंट, और यहाँ पे आपको मान के चलो 30-40 पॉइंट। अब ये क्रॉस कर रहा है, 54 पे आ गया है। थोड़ा सा 2 मिनट की कैंडल में देखूं ज़रा, हाँ अब सही आया है ये। 2 मिनट की कैंडल देखो, अब ये सही जगह पे है। लॉस हम यहाँ अपना 20 पॉइंट का लॉस देख सकते हैं यहाँ, 58, 59। थोड़ा सा इसे थोड़ा सा पुल आए तब लूँ मैं सोच रहा हूँ। यहाँ कहीं ले लेते तब भी ठीक था। 60-62 ठीक है, अब सही है। अब जो मेरा टारगेट है ना वो क्या है, ये इसने क्रॉस कर दिया ना 60 को, तो अब जो मेरा टारगेट है वो है 215 का, यहाँ, और जो मेरा लॉस है वो है इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के आसपास, क्योंकि 5 मिनट में अगर मैं देखूंगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है इसने, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है इसने, तो और इस बैरियर को भी तोड़ दिया है इसने। अगर इस बैरियर को तोड़ दिया है और यहाँ पे अगर तोड़ दिया है इसने 150, कोई बात नहीं, अभी इसमें बहुत बड़ा लॉस नहीं चल रहा है मेरा। तो अगर ये दूसरी मैंने ट्रेड तो अब ले ली है, अगर ये 40 क्रॉस कर जाता है, मतलब 60-20 पॉइंट क्रॉस कर जाता है, ये 20 का मतलब 600-700 का मुझे लॉस यहाँ हो जाएगा। 20 क्रॉस कर जाता है तो मैं गलत ट्रेड में घुस गया हूँ, ठीक है। और नहीं तो ये 200 तक, ये मेरा टारगेट है, यहाँ 200 तक, यहाँ तक जाना चाहिए, इसे 200 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखें तो अभी 400-500 का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो 400-500 का लॉस प्रॉफिट में आ गए हैं हम, पर मैंने लॉन्ग में पोजीशन बनाई है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 200 क्रॉस कर जाएगा ये, और लॉस जो है वो मेरा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 200 क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो मुझे लगता है ये 200 क्रॉस करना चाहिए। 162 है ना, ये 180 तक जाना चाहिए, ये 200 क्रॉस करना चाहिए। जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, भागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है उसने कि अब भागने का कोई सवाल उठता नहीं है, क्योंकि ये 200 तक जाना चाहिए, ठीक है। 200 पे हम काट देंगे, क्योंकि वहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, 200 पे से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसकी वजह से 200 पे मिलेगा। 200 आते ही हम इसे हटा देंगे। 192 कि ना ये 200 तक जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए था। लॉस हमारा ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, 800 मैंने निकाल दिया। वैसे तो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, तो आज ये 1500 तक गया था,
देखो 156 आ गया, 145 पे लिया था 164, ठीक है। यहाँ से देखो 318 से 406 बना है। देखो मैंने कहा था ना 200 पे जाना चाहिए। एक ट्रेड मैं और मार रहा हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। और ये क्विक स्कैल्प करूँगा। ओवर ट्रेड फिर कर दिया है मैंने। ठीक है, आज मैंने फिर ओवर ट्रेड किया है क्योंकि मुझे मार्केट बहुत अच्छी मतलब समझ में आ रही थी, तो ओवर ट्रेड कर दिया है मैंने। और ओवर ट्रेड की अगर मैं इस पोजीशन को नहीं काटता जो मैंने प्लान किया था, ये वाली पोजीशन जो थी, ये वाली तो 800 चली गई, ये 29 रह गई, 156, ये 185 हो गई है। ठीक है, अगर ये नहीं काटता तो ये मेरे आज ओवर ट्रेड किया है मैंने, एक ओवर ट्रेड किया है। ठीक है, वो मैंने बस ये दिमाग में डाल के किया था कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाए। तो मेरे को लमसम 1272 मिले हैं। अब मैं मार्केट को छूऊंगा भी नहीं, और जैसा हमने प्लान ऑफ एक्शन किया, ओवर ट्रेड किया है आज, ये मुझे पता था और मैं बिल्कुल सही था। पर फिर भी देखो, फिर भी मैं बिल्कुल सही था कि 200 क्रॉस करेगा ही करेगा, और वो 200 क्रॉस कर गई मार्केट। लेकिन हुआ क्या, मैंने वेट ही नहीं किया। अगर वेट कर जाता तो 55, 65, 30 पॉइंट और मिलते, 30, 7, 21, 2-2,500 रुपये इसमें और ऐड ऑन होते और आज मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा होता। लेकिन मैंने वेट ही नहीं किया क्योंकि पहला लॉस में गया था मैं। अगर मैं पहला लॉस में नहीं जाता तो मैं वेट नहीं करता। आज ओवर ट्रेड किया है मैंने एक, पर फिर भी पॉजिटिव है, पर गलत है। ओवर ट्रेड मतलब ओवर ट्रेड है। तो दो में से एक मैंने ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए, तीनों एक मैंने निफ्टी में किया, निफ्टी 50 में किया, और निफ्टी 50 में किया। और मैं देख लेता हूँ यहाँ से ऑर्डर, क्योंकि अब जो निफ्टी 50 में किया मैंने 24,150 की कॉल, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ 843 का। और तीसरी मैंने ट्रेड मारी है, ये मारी है मैंने 79,600 की कॉल, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 943 का। ठीक है, और टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 3 ट्रेड मारी हैं तो लॉस मान के चलो हमें 900 का प्रॉफिट हुआ होगा, सब लॉस वॉस मिला के टुडे। तो प्रॉफिट आज का हुआ है लमसम 1000 रुपये, मान लो इसको 1000 रुपये। ठीक है, पर हमें पीएनएल में क्या दिखना चाहिए, 1272 वीकली पीएनएल में। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी जाए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब मार्केट कहीं भी ऐसी तैसी मरा ले, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी ट्रेड मेरी सही थी, लेकिन क्या है, उतना क्या मैं वेट कर पाया, नहीं कर पाया। वरना यहाँ 400 पॉइंट मतलब 4 दूनी 8,000 रुपये बनते। अब ठीक है, ये बस देखने में लगते हैं, देखो 400 का 400, तो ये एक पुल आता है बस, और इस पुल के बाद फिर कुछ नहीं। तो आज का ट्रेड यहीं 3 ट्रेड ली, आज फिर रूल ब्रेक किया है मैंने। अब मैं रूल ब्रेक नहीं करूँगा ये, क्योंकि मुझे मार्केट बहुत मुझे दिख रहा था कि 200, इसलिए मैंने ना इसमें ये जो लॉस हुआ ना, इसको ओवरकम करने के चक्कर में मैंने ये सेंसेक्स वाला ये ले लिया था कि भाई थोड़ा प्रॉफिट रहे। तो आज का इस वीक का जो टारगेट है वो क्या है, 2,500 रुपये वीक टारगेट। ठीक है, और आज हमने अर्न किए 1000 रुपये, ओवर ट्रेड किया है, यस
डिड द ओवर ट्रेड, यस। लेकिन रूल के हिसाब से क्या हमने उसे रिकॉर्ड किया? यस, रिकॉर्ड भी किया। और हम डे क्लोज कर रहे हैं, यस, डे क्लोज कर रहे हैं हम। और क्या प्रॉफिट लॉस कुछ भी रूल ब्रेक किया है हमने? हाँ, हमने रूल ब्रेक किया है। 2 ट्रेड्स अ डे लेने हैं, 2 ट्रेड्स इन अ डे। कल पूरी शिद्दत से मैं बैठूंगा, फिर से करूंगा, और मैं कोई 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कोई 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि होगा क्या, आप फोमो में लोगे ट्रेड और लॉस में जाओगे। और ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। यहाँ देखो, सेंसेक्स मैंने लिया था 535 पे बेचा, अब 465 आ गया, मतलब मैं लॉस में चला जाता 2 मिनट के अंदर। ओवर ट्रेड नहीं करना है। अब खुद को मैं संभाल रहा हूँ। जैसे आज मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि वीकली पीएनएल में वही दिखेगा जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, वरना मैं अपने ही रूल ब्रेक कर रहा हूँ। तो आज का डे 9 था, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ना एक चीज़ और बताता हूँ, रुको। किल स्विच, और ये देखो, ये है किल स्विच, और इसको हम लगा देंगे, एक्टिवेट किल स्विच। ठीक है, अब किल स्विच हो गया। अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, और ये मार दूंगा लॉग आउट। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अब कल देखेंगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, और ये 3 ही ट्रेड दिखने चाहिए एज पर रूल इन द वीकली पीएनएल।